हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन मीन्स जहाँ पे कई सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं, जहाँ पे फार्मूलाज लगते हैं कई डिफरेंट टाइप के, चाहे वो इंजीनियरिंग फार्मूला हो या एनालिटिकल फार्मूला हो या स्टैटिकल फार्मूला हो, फाइनेंशियल फार्मूला हो, लॉजिकल हो, डेट टाइम फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला होगा। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन बेस्ड काम होने वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे होने हैं। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें कई पॉइंट्स आते हैं, तो हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल भी एक आध बताएंगे करके। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला। लेकिन इसको बताने से पहले हम बता दें कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे, और उसका हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन मतलब परफॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, फार्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। इसमें आपका कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, मतलब फार्मूला एक तरह से रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लूँ तो फार्मूला इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। मतलब जहाँ पे दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनके रिलेशन को दिखाना होता है या बताना होता है, तो वहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फार्मूला में बेसिकली यहाँ पे MS एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल में कुल 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है रेफरेंस, दूसरा होता है ऑपरेटर्स, ठीक है, तीसरा होता है कांस्टेंट्स, चौथा होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 टर्म होते हैं, बहुत इजी टर्म होते हैं। मैं अभी इसको बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस होता है जो आपका सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, उसमें जो सेल्स होती हैं एक बॉक्स के फॉर्म में सेल्स होती हैं, वो एक सेल्स आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। यानी अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड योर कैलकुलेशन। मतलब जिस सेल में या जिस जो भी रेंज है सेल की, उसमें अगर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर वो होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एट द रेट, मॉडुलस, ऐसे कई सारे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कांस्टेंट की। देखिए, कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड। मतलब वो वैल्यू, वो नंबर्स जिन वो टेक्स्ट वैल्यूज़ या वो नंबर्स जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, प्री डिफाइंड फार्मूला, इसको फंक्शंस कहते हैं। ये जब आगे के वीडियोस होंगे उनमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इनका मतलब होता है प्री डिफाइंड फार्मूलाज। कुछ फार्मूला होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं जिनका यूज़ आप एक्सेल में कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे आता है वो आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स
ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल, यानी एक्सेल में आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में आप कैसे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा A2 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस सब E3 E5। देखिए, ये एक मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका ये होता है इक्वल का सिंबल, मतलब कोई भी फॉर्मूला जब एक्सेल में लगाते हैं तो हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। ये इक्वल का सिंबल लगाते हैं जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये उसमें सेल की एक रेंज होती है, मतलब ये उस सेल का एड्रेस होता है जो बताता है कि सेल का क्या यूज़ है। सेल एड्रेस, इसे हम लोग सेल एड्रेस कहते हैं, जैसे A2 B2 E3 E5, ये सब सेल एड्रेस है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपके ऑपरेटर्स हैं जो अभी मैंने बताया, ठीक। उसके बाद ये जो है ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। अभी मैंने फंक्शन बताया, प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी प्री डिफाइंड फार्मूला हमने यूज़ किया सम, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे ये हमने एक लाइन लिखी है E3 कोलन E5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सम नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है या प्री डिफाइंड फार्मूला है जिसका यूज़ करना है हमें E3 से E5, यानी E3 आपकी स्टार्टिंग रेंज से लेकर E4 E5, यानी E3 E4 E5 तीनों को हमें ऐड करना है। ये स्टार्टिंग रेंज है और ये एंडिंग रेंज है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन है। मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको ओपन करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, MS ऑफिस में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स पे जाएंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सेल 2003 मिलेगा या इसका आइकन भी होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन होगी ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। ये आपके टैब्स हैं, ये होम टैब, ये फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, कई सारे टैब आपको मिलेंगे। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका MS सॉफ्टवेयर है वो आपका रो और कॉलम पे वर्क करता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं, यानी सेल की डेफिनेशन क्या हुई? टू क्रिएट रो एंड कॉलम, या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सेल की डेफिनेशन सिंपल वे में यही होती है, रो और कॉलम मिलके एक सेल क्रिएट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट आप देख रहे हैं, जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखिए ब्लैक पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो ब्लैक पॉइंट आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ ये, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये है हमारा C, तो ये एक सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? C5, यानी पहले क्या आ रहा है? रो, और उसके बाद क्या आ रहा है? कॉलम, यानी रो और कॉलम मिलके एक सेल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट कराया, हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिखा 4 और नीचे वाले सेल में लिखा 5 और उसके नीचे वाले सेल में लिखा, या सिंपल 2 वैल्यू हैं। जैसे मान लीजिए हमारी 2 वैल्यू हैं, पहली वैल्यू 4 जो है वो किस में है? A4 में है, ठीक है, सॉरी A2 में है, यानी जो वैल्यू है 4, ये देखिए मैंने यहाँ 4 टाइप किया तो यहाँ पे भी देखिए 4 आ रहा है, ठीक है। यानी जिस सेल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे फंक्शन में शो होगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे A2 सेल एड्रेस है, यानी A2 में कौन सी वैल्यू है? 4 है, और A3 में आप देख रहे होंगे, A3 में देख रहे होंगे वैल्यू 5 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको ऐड करना है तो एक न्यू सेल पे आए, हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा
A2 प्लस A3, जैसे ही देखिए हम एंटर मारेंगे हमारा आंसर देखिए आ जाएगा, ये देखिए 9 आ गया। 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो इस जैसे मान लीजिए अगर आपने जैसे इस सेल में आते हैं और हमने यहाँ पे जैसे आप फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले मान लीजिए वैल्यू इंसर्ट कराई, D1 सेल में एंटर कराई 4, D2 में एंटर कराई 1, D3 में एंटर कराई 2, D4 में एंटर कराई 3। अब आप चाहते हैं D से लेकर D4 तक ऐड कराना है तो आप इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, सम प्री डिफाइंड फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और D1 लिखेंगे क्योंकि D1 में ये स्टार्टिंग रेंज है और कहाँ तक ऐड करना है, D4 तक, सेमी कोलन लगाएंगे और D4 ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर मारेंगे देखिए आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला अगर यूज़ करना चाहूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर यूज़ करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 होता है। तो अब हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा। आप चाहे तो यहाँ से सेल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये देखिए आप सेल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप सेल बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस सेल को हमें बढ़ाना है तो हमने इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, आपको इसको इसके जो कंटेंट है इसको सेंटर में लाना है, आप वो भी ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने सेलेक्ट किया और ये आपने यहाँ पे गए और सेंटर पे ला दिया, ऑलरेडी सेंटर पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लगाना है प्रिंसिपल × R × T, यानी प्रिंसिपल × रेट × टाइम। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का सबसे पहले वैल्यूज़ ले लें किसी सेल में। जैसे मान लीजिए हमने B सेल सेलेक्ट किया, B1 सेल में B2 में हमने वैल्यू ली 5, उसके बाद हमने B3 में वैल्यू ली 3.2 रेट ले लिया, हमने टाइम ले लिया 2। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट। अब फार्मूला लगाना है तो हमने इक्वल टू लगाया, उसके बाद लिखा सेल का कौन से सेल में वैल्यू है हमारी, B2 में है तो हमने लिखा B2 × B3 × B4 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट में कर देंगे हम लोग। और सॉरी ये एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा फार्मूला यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद डिवाइड बाय 100 करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, आपका देखिए कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई सारे फार्मूले आप लगा सकते हैं किसी भी सेल में। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ यही काम कर सकते हैं, इसमें एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले लग सकते हैं, प्री डिफाइंड कुछ फार्मूलेज हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।